हेलो दोस्तों, कैसे हैं। और एक बात बताएं, आपको दिख रहा होगा फोटो में एक बच्चे हैं, है ना, मेरा बेटा है, राइट। पर एक बात बताऊं, एक बच्चे को जन्म देना बेहद ही माँ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। मैं समझते हैं एक बच्चे को जन्म देने में बहुत सारे दर्द, पीड़ा, बहुत कुछ होता है ना। पर एक बात बताना कि क्या एक पिता को वही दर्द महसूस नहीं होता होगा। हम माँ लोग तो जब बच्चे को जन्म देते हैं तब उस समय तक दर्द होता है ना। पर एक पिता, सच बताऊं, अगर एक पिता उस दर्द को तब तक झेलता है जब तक कि उसका बच्चा युवा नहीं हो जाता, वो कुछ कर नहीं लेता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। या आप कह सकते हो कि जब तक उनका बच्चा पूरी उम्र भी अगर गुजर जाए ना, तब भी एक पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करता है। माँ भी करती है, पर पिता ना नहीं कह पाता है अपने बच्चों से, कुछ बातें नहीं कर पाता है, नहीं कह पाता है। वो तब तक कह पाता है जब बच्चे छोटे होते हैं, तब वो अपनी बातें शेयर कर लेता है या बोल पाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक पिता अपनी मन की बात को नहीं कह पाता, कहीं ना कहीं वो दबा लेता है ना। पर माँ है ना, माँ कह लेती है अपने मन की बात को, अपने बच्चों के सामने शेयर कर लेती है। कभी होता है तो अपने पति को कह लेती है, कभी अपने पिता को भी कह लेती है। पर एक जो औरत होती है ना, वो अपने मन की बात कुछ भी हो तो किसी से शेयर कर लेती है। पर एक पिता, एक पुरुष अपनी मन की बात कभी किसी से नहीं कह पाता है। आप सभी बताइएगा, क्या हमने सही कहा या गलत। ठीक, क्योंकि देखिए, पुरुष जो होता है ना, बेचारे कह सकते उनके घर पर, उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना। हम महिलाओं की भी होती है, मानते हैं कि हम महिलाओं को पूरी तरह से होती है, क्योंकि अगर घर में अगर हमारे पति, मतलब हमारे घर के पुरुष अगर घर का अगर पैसे लेके आते हैं तो ही हमारे घर में काम होती हैं, या हम महिलाएं कुछ घर में कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तभी तो कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। शायद यही कहते हैं, पहले जमाने के लोग यही कहते थे कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक दोनों भी अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाएगा तो गाड़ी नहीं जाती है ना। पहले के लोग ऐसे कहते थे, राइट, बिल्कुल सही कहते थे। आप एक बात खुद सोचना, अगर पति अगर कमा कर पैसे नहीं लाएगा तो पत्नी घर को कैसे चलाएगी, और यदि पत्नी घर को अगर सुचारित रूप से नहीं चलाएगी तो पति काम पर कैसे जाएगा, उनके बच्चे, उनका घर बाहर कैसे देखेगा, उनके माँ बाप को कैसे देखेगा, नहीं संभव है ना। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट और सहयोग से ही घर चलता है, उनका घर आगे बढ़ता है ना। बट कभी कभी क्या होता है, जब भी आप मान लो, क्योंकि कहते हैं पति पत्नी में नोक झोंक थोड़ी मोड़ी होनी चाहिए, है ना। बट कभी कभी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उसको कहते हैं ना, उसको उसमें सुझाव करने के लिए या उसमें सलाह करने के लिए या उसको सही करने के लिए उस रिश्ते को तीसरे की जरूरत पड़े। तो कभी भी सबसे पहली बात तो कि पति पत्नी के बीच कभी भी किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी झगड़े हैं वो अंदर ही, मतलब पति पत्नी के बीच में ही सुलझ जाए, समझ जाए, है ना। और उससे ना भी होता है तो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे कहने चाहिए। तभी तो लोग कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आज कुछ देख रही थी, मैंने देखा कि एक बच्चे को माँ का तो दुख पीड़ा दिखता है ना, बट एक पिता का दुख पीड़ा एक बच्चे को क्यों नहीं दिखता है। क्या एक पिता क्या तकलीफ नहीं सहा होगा, या उनको बड़ा करने के लिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, पढ़ाने लिखाने, क्या उन्होंने अपनी जो पूरी उम्र होगी वो नहीं गुजारे होंगे ना। तो इसलिए जो बच्चे भी अपने एक पिता की कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, तो करना चाहिए, क्योंकि एक पिता भी आपको उतना ही सपोर्ट करता है जितनी माँ करती है। बट ये होता है कि माँ का दुख पीड़ा दिख जाता है, बट एक पिता का नहीं दिखता है, वो छिप जाता है। तो ऐसा कभी ना करे, पिता को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए, उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। अगर वो आपको अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं तो आपको बैठना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर एक पिता तो पिता होता है। सबसे पहली बात कि पिता माँ बाप होते हैं। अगर उनके मन में या उनके बदलाव आता है तो उसके जिम्मेवार भी बताऊं कहीं ना कहीं हम लोग ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब अपने काम करते हैं या अपनी दुनिया व्यस्त इतने हो जाते हैं कि हम माँ बाप को टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जिसके कारण दुनिया आ जाती है।
तो इस दूरी को दूर करने के लिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दूरी को भरने के लिए थोड़ा मोड़ा जब भी समय मिले अपने माँ बाप के पास बैठना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि एक पिता होता है जो उनके मन में बहुत सारी बातें होती है, वो अपने बच्चों से, अपने बेटे से करने के लिए कभी कभी बेचैन होते होंगे, पर सोचते होंगे कि कैसे कहूँ, क्या करूँ। तो ये तब बॉन्डिंग होगी ना, समझ होगी, जब आप उनके साथ शेयर करोगे, उनके साथ बैठोगे, उठोगे, है ना, तभी होगा ना। अगर आप उनको समझोगे नहीं, समय नहीं दोगे, तो फिर वो अपनी मन की बात कैसे शेयर करेंगे। तो इसलिए आप अपनी माँ को जितना समय देते हो, एक पिता को भी उतना ही देना चाहिए, क्योंकि पिता भी बराबर का हकदार है, उसको भी वो चीज़, वो हक, सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। और यदि कुछ हमने गलत कहा तो हम क्षमा चाहते हैं, बट हमें ऐसा लगा इसलिए हमने आप लोगों से शेयर की। और यदि आप लोग भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।